नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2025-26 जो 14 मई 2026 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 402 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन या क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल का फुल प्रैक्टिस सेट 7 हल करेंगे। इसके लगभग 100 प्रश्न रहेंगे, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। ध्यान रखना आप लोग, यह पेपर 40 अंक का होगा। 100 प्रश्न दिया रहेगा, 100 में कोई भी 75 प्रश्न आपको हल करना है। 75 में 30 प्रश्न आपका कम से कम सही होना चाहिए, ठीक है। 40 में 16 अंक आपको प्राप्त करना है। 40% चाहिए अंक, 4 चौक 16, तो 16 अंक आपको पास होने के लिए कम से कम अंक चाहिए, या फिर आपका 30 प्रश्न सही होना चाहिए। पेपर 402 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 7 हल करेंगे। इसके पहले 6 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट आप 402 इस जगह पे क्लिक करेंगे, इस पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना, सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो जो प्रैक्टिस सेट फुल है उसे आप जरूर हल करके जाइए, और मैं विश्वास दिलाता हूँ सारे प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से ही आएंगे। 402 का सारे प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से आएंगे, इस पॉइंट को ध्यान रखना। फुल प्रैक्टिस सेट जरूर हल करके जाएँ, इतने से ही आपके बहुत अच्छे अंक आ जाएंगे, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रश्न है, निम्न में से किस अक्षमता में बालक गणित संबंधी त्रुटि करता है? ए डिस्ग्राफिया, बी हाइपरलेक्सिया, सी डिसकैल्कुलिया, डी डिसलेक्सिया। तो निम्न में से किस अक्षमता में बालक गणित संबंधी त्रुटि करता है? सही जवाब हो जाएगा सी डिसकैल्कुलिया। ध्यान रखना, 2-3 चीज जरूर याद रखना, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, ठीक है। ये 3 जरूर याद होना चाहिए। डिसग्राफिया मतलब लिखने की समस्या, डिसलेक्सिया मतलब पढ़ने की समस्या, डिसकैल्कुलिया मतलब गणितीय समस्या। ये 3 चीज तो याद होना ही चाहिए, मैक्सिमम यही पूछता है। बाकी अगर याद कर सकें तो डिसमॉर्फिया भ्रम की समस्या, डिस्फेसिया बोलने की समस्या, डिस्प्रेक्सिया शारीरिक कौशल से संबंधित विकार, डिस्थेमिया तनाव से संबंधित समस्या, ऑस्टिज्म सामाजिक अंतः क्रिया क्षमता, अफेसिया भाषा से संबंधित अक्षमता, ठीक है। इसमें 3 जो मैं पहले बताया, डिस्ग्राफिया लिखने की समस्या, डिसलेक्सिया पढ़ने की समस्या, डिसकैल्कुलिया गणितीय समस्या, ये तीनों याद होना ही चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सहायक उपकरण समावेशी शिक्षा हेतु नहीं है? तो ए कंप्यूटर ऑटोमेशन डिवाइस भी, ऑप्टकॉन सी सेरासोनिक गाइड, डी कंप्यूटर बेस्ड अनुवादक। सही जवाब हो जाएगा 2 का सी सेरासोनिक गाइड। अगला प्रश्न है, संतुलित गेंदें चिकित्सीय उपकरण हैं? ए श्रवण बाधित बच्चों के लिए, बी सेरिब्रल पल्सी से ग्रस्त बच्चों के लिए, सी दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, डी मानसिक मंदित बच्चों के लिए। सही जवाब हो जाएगा बी सेरिब्रल पल्सी से ग्रस्त बच्चों के लिए। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी सहायक उपकरण उपयोगी है? तो ए ऑप्टोकॉन, बी टेक्सटाइल उपकरण, सी व्हील चेयर, डी स्टैंडिंग फ्रेम। सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्टोकॉन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सहायक उपकरण एक संवेदी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है एवं इंफ्रारेड प्रकाश उत्पन्न करता है? ए सोनिक गाइड, बी ऑप्टोकॉन, सी लेसर केन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा सी लेसर केन या लेजर केन बोलते हैं। अगला प्रश्न है, ऑडिबल गोल लोकेटर उपयोगी है? ए दृष्टिबाधित अक्षमता में, बी मानसिक बाधित अक्षमता में, सी संवेदी बाधित अक्षमता में, डी श्रवण बाधित अक्षमता में। तो ऑडिबल गोल लोकेटर उपयोगी है, तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, ए दृष्टिबाधित अक्षमता में। अगला प्रश्न है, समूह शिक्षण के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है? तो सही जवाब हो जाएगा 7 का ए। एक शिक्षक छात्रों के समूह को पढ़ता है। एक शिक्षक छात्रों के समूह को पढ़ता है, ये गलत है। बाकी शिक्षकों का समूह छात्रों को पढ़ाता है, शिक्षक एक दूसरे की सहायता करते हैं, विभिन्न विशिष्टीकरण के लिए शिक्षक एक साथ पढ़ते हैं,
सभी सही है लेकिन एक गलत है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के अध्यापक में निम्न से कौन सा गुण आवश्यक नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी, उसे विशिष्ट शिक्षा की उपाधि हासिल होनी चाहिए, ये जरूरत नहीं है। बाकी समावेशी शिक्षा के प्रति उसका दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए, उसे छात्रों के प्रति सहानुभूत होना चाहिए, उसे अभिन्न अधिगमकर्ताओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सहकारी अधिगम का लाभ नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 9 का ए, एक दूसरे पर निर्भरता। अगला प्रश्न है, सहकारी अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है? सही जवाब हो जाएगा 10 का ए, छात्र अधिगम के लिए जिम्मेदार नहीं होते। व्यक्तिगत अधिगम के विषय में कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है? सही जवाब हो जाएगा 11 का बी, यह छात्रों में सामाजिक मूल्य का विकास करता है, ये गलत है। अगला प्रश्न है, बच्चों के निम्न से कौन सा समूह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है? तो ए, भिन्न क्षमता वाले बच्चे, बी, वंचित वर्ग के बच्चे, सी, प्रतिभाशाली बच्चे, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 12 का डी, उपयुक्त सभी। निम्न से कौन सा बच्चों में विकलांगता अर्थात अक्षमता का कारण नहीं है? ए, मनोसामाजिक, बी, कुपोषण, सी, दूषित वातावरण, डी, पुरानी परंपराएं। सही जवाब हो जाएगा 13 का डी, जो पुरानी परंपराएं हैं ये नहीं है, बाकी मनोसामाजिक, कुपोषण, दूषित वातावरण है। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप के जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं महेंद्र प्रताप सिंह से, सभी को इस चैनल के बारे में बताइए, निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा लाभ होगा। फिर से कह रहा हूँ 402 के सारे प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से ही आएंगे, खासकर फुल प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर हल करके जाएं, सारे प्रश्न लगभग यहीं से मिल जाएंगे। प्रश्न है, निम्न में से कौन से दृष्टिहीन बालक की विशेषता नहीं है? ए, अमूर्त चिंतन की प्रबलता, बी, आंखों से पानी बहना, सी, चाक बोर्ड पर लिखा हुआ न पढ़ पाना, डी, बार बार आंखें मलना। तो कौन सा दृष्टिहीन बालक की विशेषता नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 14 का ए, अमूर्त चिंतन की प्रबलता। बाकी तीनों हैं। शारीरिक विकलांगता का लक्षण है, तो सही जवाब हो जाएगा 15 का ए, मांसपेशियों का कमजोर होना। निम्न में से कौन सी प्रतिभाशाली बालक की विशेषता नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा 16 का सी, घर तथा विद्यालय में समायोजन की समस्या, ये नहीं है, बाकी तीव्र प्रकृति, अध्ययन की योग्यता, अवधान की योग्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में भिन्न छात्र का अर्थ है? तो ए, बौद्धिक रूप से भिन्न, बी, शारीरिक रूप से भिन्न, सी, सामाजिक रूप से भिन्न, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 17 का, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी, तीनों, बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक रूप से भिन्न। एक समावेशी कक्षा में, तो सही जवाब हो जाएगा 18 का बी, अक्षम एवं सामान्य बच्चे नियमित कक्षा वातावरण में साथ साथ पढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा, सही जवाब हो जाएगा 19 का बी, कक्षा कक्ष में भिन्नता को दर्शाता है। 20 से 35 स्तर की बुद्धि लब्धि किस अक्षमता को दर्शाती है? सही जवाब हो जाएगा सी, तीव्र। कौन सा विशिष्ट बालक है? एक, प्रतिभाशाली बालक, बी, पिछड़ा बालक, सी, विकलांग बालक, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। क्या समुदाय बालक को प्रभावित करता है? सही जवाब हो जाएगा 22 का या ए, हाँ। किसी प्रश्न समझ, अगर यदि आपको संदेह है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, फिर से चेक करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, कॉलेज ग्रुप जो भी फ्रेंड है इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। प्रश्न है, कौन सा प्रभाव बालकों पर समुदाय का शैक्षिक प्रभाव है? तो सही जवाब हो जाएगा 23 का, ध्यान रखना। ए, सामाजिक विकास, बी, मानसिक विकास, सी, सांस्कृतिक विकास, डी, उपयुक्त सभी। कौन सा प्रभाव बालक पर समुदाय का शैक्षिक प्रभाव नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 24 का ए, व्यावसायिक व औद्योगिक शिक्षा। राष्ट्रीय विकलांग जन नीति कब अस्तित्व में आई? सही जवाब हो जाएगा 25 का बी, 2006। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा समावेशी शिक्षा के संदर्भ में का संबंध? सही जवाब हो जाएगा 26 का ए, 2005। भारतीय पुनर्वास परिषद का संबंध है? सही जवाब हो जाएगा 27 का बी, 1992। MHRD का पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म है? सही जवाब हो जाएगा ए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय।
किस वर्ष का संबंध कोठारी कमीशन से है? तो राइट आंसर हो जाएगा 29 का सी, 1964 से 66। कौन सी सुविधाएं बाणी बाधित बालक से संबंधित हैं? तो ए उचित जांच, बी समान कक्षा, सी भय व चिंतन से मुक्त, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। हम किस तरह मंदबुद्धि बालकों का पता लगा सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 31 का डी, व्यक्तिगत अध्ययन, निरीक्षण विधि, डॉक्टरी परीक्षण, डी उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में अपराधी बालकों का कौन सा लक्षण है? सही जवाब हो जाएगा 32 का डी, उपयुक्त सभी। चोरी करना, झूठ बोलना, सिगरेट पीना, तीनों। रोरसा स्याही धब्बा किसने बनाया? सही जवाब हो जाएगा 33 का ए, हरमन रोरसा। किस वर्ष वर्षा स्याही धब्बा परिचय प्रकाशित हुआ? सही जवाब हो जाएगा 34 का ए, 1921। किसका संबंध एजुकेशन फॉर ऑल बुलेटिन 1998 से है? सही जवाब हो जाएगा ए, यूनेस्को। किसने कहा समावेशन एक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक विद्यालय बालकों की दैहिक, संवेगात्मक एवं सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने संसाधन का विस्तार करता है? सही जवाब हो जाएगा 36 का सी, उमातुली। समावेशी शिक्षा से नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा से अभिप्राय उन मूल्यों, सिद्धांतों और प्रयासों के समूह से है जो सभी विद्यार्थियों को, चाहे वे विशिष्ट हों अथवा नहीं, प्रभावकारी और सार्थक शिक्षा देने पर बल देता है। किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा ए, माइकल एफ जॉन ग्रेको। समावेशी शिक्षा है तो सही जवाब हो जाएगा 38 का ए, कम खर्चीली। मंदबुद्धि बालकों में आत्मविश्वास की कमी होती है, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, सत्य है, यह कथन सत्य है। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि 140 या उससे अधिक होती है, तो सही जवाब हो जाएगा 40 का बी, सत्य है। ध्यान रखना 90 से 110 ये सामान्य बालक है, ठीक है। 140 से ऐसे प्लस तो प्रतिभाशाली है। परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें स्त्री पुरुष का यौन संबंध होता है और जो बच्चों को पैदा करने और उनके लालन पालन की व्यवस्था करता है। किसने कहा? तो सही जवाब हो जाएगा ए, माइकावेल व पेज। परिवार की कौन सी विशेषता होती है? ए, सार्वभौमिकता, बी सीमित आकार से सामाजिक गुणों का पालन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। संवेदी बालक के प्रकार के बारे में कौन सी बात सत्य है? सही जवाब हो जाएगा डी, दृष्टिबाधित बालक, श्रवणबाधित बालक, वाणी दोष बालक। अगला प्रश्न है, कौन सी युक्ति विद्यालय स्तर पर समावेशी अन्वेषण की युक्ति होती है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपचारात्मक सहायता मित्र मंडली दोष प्रणाली। अगला प्रश्न है, डिसेबिलिटी शब्द किस भाषा से लिया गया है? सही जवाब हो जाएगा 45 का बी, लैटिन। शारीरिक रूप से बाधित बालक होते हैं, सही जवाब हो जाएगा सी, स्वास्थ्य बाधित, अस्थि बाधित। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए सही जवाब हो जाएगा 47 का ए, प्रेरित करना चाहिए। निम्न से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 48 का सी, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये नहीं है, ध्यान देना चाहिए। शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, शिक्षक को बच्चों को उचित निर्देशन प्रदान करना चाहिए, ठीक है। और शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 49 का बी, अनुमूल्यन। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे सही जवाब हो जाएगा 50 का सी, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। एनसीटी का मुख्यालय स्थित है? सही जवाब हो जाएगा 51 का ए, नई दिल्ली। बच्चे की बुद्धि मुख्यता संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा बी, शारीरिक विकास से। समावेशी शिक्षा का मुख्य तत्व है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, पाठ्यक्रम, छात्र, शिक्षक। समावेशी शिक्षा के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ए,
ड्रिकोली। कक्षा कक्ष प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, निर्देशन। समावेशी शिक्षा का आधार है, तो राइट आंसर हो जाएगा 56 का डी, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र। शिक्षा की मुख्य धारा का प्रत्यय किसने दिया, तो राइट आंसर हो जाएगा 57 का बी, हुए। शिक्षा का मुख्य धारा का प्रत्यय सैमुअल ग्रेडले हुए एक अमेरिकी विद्वान को माना जाता है, जिसने अपने कार्यों में दृष्टि में श्रवण रूप से बाधित बालकों के शिक्षण में उत्सुकता की रुचि ली। हुए ने अंधे बालकों की शिक्षा को सामान्य विद्यालय में शिक्षा देने पर बल दिया। द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक के महत्वपूर्ण ध्यान रखना, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, जॉन ड्यूबी। शिक्षा में पिछड़ेपन का कारण है, तो शारीरिक भी, मानसिक सी, वातावरण संबंधी, द्यूपित सभी। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की कौन सी विशेषता सबसे कम महत्वपूर्ण है? ए बच्चों के प्रति संवेदनशीलता, बी छात्रों के लिए धैर्य और स्नेह, सी छात्रों की क्षमताओं का ज्ञान, डी शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। सही जवाब हो जाएगा 60 का डी, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। ये नहीं है। सफल समावेश में निम्न से क्या आवश्यक नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, अलगाव। शब्द विकलांग बच्चों का संदर्भ है, सही जवाब हो जाएगा 62 का सी। सभी बच्चे संवेदी शारीरिक कमजोरी के साथ, सभी बच्चे भावात्मक कठिनाइयों, बौद्धिक हानि के साथ। रंजली प्रतिभाशाली की अपनी डॉट डॉट परिभाषा के लिए जाने जाते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा सी, त्रिवित्ती। बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है, सही जवाब हो जाएगा 64 का डी, सामान्य बुद्धि। बाड़ी बाधित बच्चे वे हैं जो, तो सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना 65 का डी, ये सभी हकलाते हैं, ऊंची आवाज में बोलते हैं, बोलते बोलते अटक जाते हैं, डी ये सभी। कौन सा उपकरण दृष्टिबाधितों के लिए, कौन सा उपकरण दृष्टिबाधितों के प्रयोग के लिए नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 66 का डी, आवाज प्रवर्धक। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में शिक्षण के उपागम हैं, सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना 67 का डी, ये सभी सहकारी अधिगम, व्यक्तिगत शिक्षक कार्यक्रम, समूह या दल शिक्षण। निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा का उचित तरीका नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना आप लोग 68 का सी, शिक्षण में सामान्य बालकों को महत्व। बाकी रुचि और विविध पाठ्यक्रम का निर्माण, स्कूल के वातावरण में सुधार, प्रगतिशील विधियों और प्रतिनिधियों का प्रयोग, ये है। निम्न में से कौन सा पिछड़े बालकों के निर्धारण का तरीका है? ये समूह परीक्षण, बी उपलब्धि परीक्षण, सी व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा 69 का बी, उपलब्धि परीक्षण। पार्श्वगामी क्रियाओं का समावेशी शिक्षा में कौन सा उद्देश्य नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, छात्रों की मूल प्रवृत्तियों का दमन। शब्द दृश्य सामग्री का प्रकार नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना 71 का डी, रेडियो। शब्द दृश्य नहीं है, ठीक है। रेडियो क्या है, सिर्फ सुनाई देता था, श्रव्य है, दृश्य नहीं है, ठीक है। बाकी तीनों शब्द दृश्य प्रकार है। वीडियो टेप्स, दूरदर्शन, चलचित्र। करीब 100 प्रश्न है, प्रश्नों को पूरा देखिएगा और सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो फुल प्रैक्टिस है जिसे आप जरूर देख के जाइएगा, यहाँ से आपके सारे प्रश्न लगभग हो जाएंगे। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा में सहयोगात्मक सेवा नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 72 का, ध्यान रखना सी, पुलिस विभाग सेवाएं। निम्न से कौन सा शिक्षक का मुख्य कार्य नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 73 का डी, भेदभाव करना। शिक्षण पढ़ना निरीक्षण है, लेकिन भेदभाव करना नहीं है। निम्न में से कौन सी कक्षागत विविधताएं होती हैं? सही जवाब हो जाएगा 74 का डी, मानसिक विविधताएं, शारीरिक विविधताएं, सामाजिक विविधताएं, ये सभी। कक्षा का विविधताओं से तात्पर्य है, सही जवाब हो जाएगा 75 का बी, कक्षा में पाए जाने वाले छात्रों में पाई जाने वाली भिन्नता से। कक्षा का विविधताओं के लिए उत्तरदायी कारक है, सही जवाब हो जाएगा 76 का डी, ये सभी सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, वंशानुगत कारक। कक्षा का विविधताएं होती हैं, तो सही जवाब हो जाएगा 77 का सी, मापनी।
विविधता युक्त कक्षा को पढ़ाया जाना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 78 का सी, विविधताओं का सम्मान करके। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कक्षा विविधताओं को, सही जवाब हो जाएगा 79 का ए, स्वीकार किया गया। शिक्षक को कक्षा की विविधताओं के प्रति कैसा होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा सी का डी, ये सभी संवेदनशील, जागरूक और जानकार। समावेशी कक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के बालक पढ़ते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, विशिष्ट व सामान्य दोनों बालक। निम्न में से कौन से बालक विशिष्ट नहीं होते? तो राइट आंसर हो जाएगा T2 का सी, सामान्य बच्चे। मंदबुद्धि बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे, अस्थि दिव्यांग बच्चे विशिष्ट होते हैं। समावेशी शिक्षा के लिए किस श्रेणी की दिव्यांगता उपयुक्त है? सही जवाब हो जाएगा T3 का ए, हल्की दिव्यांगता। गंभीर दिव्यांगता तो विशिष्ट विद्यालय में एडमिशन होगा, ठीक है। गंभीर दिव्यांगता है तो विशिष्ट बालक में हो, विशिष्ट विद्यालय में एडमिशन होगा। लेकिन अगर समावेशी शिक्षा चाहिए तो दिव्यांग सामान्य श्रेणी का रहेगा ना, हल्की दिव्यांगता रहेगी तो समावेशी शिक्षा के श्रेणी में उपयुक्त है। कक्षा की विविधताओं को नियंत्रित किया जा सकता है। ए, कक्षा नियम की स्थापना करके, बी, अच्छे व्यवहार के लिए पुरस्कार देकर, सी, उचित निर्देशन व मार्गदर्शन देकर, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। कौन सा ज्यादा गोपनीय है? तो सही जवाब हो जाएगा T5 का बी, परामर्श। कौन सा तथ्य धीमी गति से सीखने वालों से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा T6 का डी, उपयुक्त सभी। ज्यादा समय ध्यान न दे पाना, धीमी गति से सीखने की क्षमता, विश्लेषण करने की क्षमता। कौन सा कारण अधिगम अक्षमता से जुड़ा है? ए, वंशानुक्रम, बी, गर्भावस्था के दौरान समस्या, सी, जन्म के बाद घटना, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। कौन सा मानसिक मंदता का मुख्य कारण है? सही जवाब हो जाएगा T8 का सी, ये भी दोनों, आनुवंशिक, पर्यावरणीय स्थितियां दोनों। CREDE में सी का मतलब होता है, सही जवाब हो जाएगा T9 का ए, सेंटर। मानसिक रूप से कमजोर बच्चों की बुद्धि लब्धि प्रसार कितना होता है? सही जवाब हो जाएगा सी, 50 से 70। IQ का सूत्र है तो हम लोग देख भी चुके हैं। IQ का सूत्र होता है ए, MA/CA गुणित 100, या फिर मानसिक एज अपान क्रोनिकल, शारीरिक मानसिक आयु अपान शारीरिक आयु गुणित 100, या फिर मेंटल एज अपान क्रोनिकल एज गुणित 100, तीनों पूछा गया है। निर्देशन का कौन सा प्रकार है? ए, शैक्षिक निर्देशन, बी, व्यवसायिक निर्देशन, सी, व्यक्तिगत निर्देशन, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। परामर्श की प्रकृति होती है, सही जवाब हो जाएगा 93 का ए, बाल केंद्रित। किसकी मदद से भाषा का विकास किया जा सकता है? सही जवाब हो जाएगा बी, भाषा प्रयोगशाला। किसने सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन लिखी? सही जवाब हो जाएगा 95 का ए, हेविंगहर्स्ट। 20/20 विजन का अर्थ होता है, सही जवाब हो जाएगा ए, सामान्य दृष्टि। विकलांगता का कारण कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा 97 का डी, चोट, दुर्घटना, बीमारी। विशिष्ट ऐसा व्यक्ति है जिसके शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, इंद्रियां, मांसपेशियों की क्षमताएं अनोखी हैं, या कथन है। सही जवाब हो जाएगा डी, हेवेट एंड फॉरनेस। निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का एक प्रकार है? सही जवाब हो जाएगा 99 का बी, प्रतिभाशाली बालक। किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया? सही जवाब हो जाएगा ए, हेविट ने। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज यूट्यूब जो भी फ्रेंड्स सभी लोगों को लाभ। उसमें फिर से कह रहा हूँ, जो फुल प्रैक्टिस सेट है, अगर इन सारे को हल करके आप जाते हैं तो सारे प्रश्न आपके हो जाएंगे, ठीक है। लिंक आप प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको मिल जाएगा, जहाँ पर क्लिक करेंगे सारी वीडियो आपको मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगला जो फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे 8, तो आप लोग प्लीज़ फुल प्रैक्टिस सेट हल करके जरूर जाइए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।